इन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जाए? भाई संविधान का डर हो उसको गिरफ्तार करो। भाई जैसे कश्मीर में हम फौजियों ने आतंकवादी ढेर किए और कश्मीर बचाया, वैसे अब इस राजस्थान यदि हमें बचाना है तो ये जो गैंगें चलती है, इन गैंग वाले सूत्रधार को भी ढेर करना होगा और ये हत्यारों की भी हमें एनकाउंटर में हत्या करनी होगी। योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर और सब लेके सरकार प्रशासन को लेके एनकाउंटर कर सकते हैं, घर तोड़ सकते हैं, तो ये भी तो भाजपा सरकार अब आने वाली है। अब ये करे, हमने तो इनके सामने मांग रख दी, हमें गिरफ्तारी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। बिल्कुल यूपी मॉडल पूरे भारतवर्ष में मोदी जी लागू करे। और साहब हम किसके भरोसे हैं? अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। गुजरात से करनी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या मांग करते हैं अब इस हत्याकांड के बाद? आप ये आवाज सुन रहे हो? क्या बोल रहे हैं? दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को। भाई ये जो हत्यारे हैं, इन को संविधान का डर ही नहीं है, तो इन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जाए? भाई संविधान का डर हो उसको तो गिरफ्तार करो। भाई जैसे कश्मीर में हम फौजियों ने आतंकवादी ढेर किए और कश्मीर बचाया, वैसे अब इस राजस्थान यदि हमें बचाना है तो ये जो गैंगें चलती है, इन गैंग वाले सूत्रधार को भी ढेर करना होगा और ये हत्यारों की भी हमें एनकाउंटर में हत्या करनी होगी, तभी जाके हमें न्याय मिलेगा। बाकी हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। ये तो शुरुआत है हुकुम, अभी तो शुरुआत हुई है। और मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये तो शुरुआत है। पूरे भारतवर्ष से क्षत्रिय पहुंच रहे हैं और यदि न्याय नहीं मिला तो एक डेट और समय दिया जाएगा। उस दिन संसद भी घेरी जाएगी और विधानसभा भी घेरी जाएगी। हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं साहब, और न्याय लेके ही हम मैदान को छोड़ेंगे। पंजाब पुलिस ने अलर्ट दिया था राजस्थान पुलिस को 10 महीने पहले करीब कि सुरक्षा दी जाए सुखदेव जी को, और उनकी हत्या की साजिश जो है वो संपत नेहरा रच रहा है। साहब, अब जब इंटेलिजेंस कोई भी इनपुट मिलता है तो राज्य सरकार का दायित्व तो बनता है कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। जब तुम लल्लू पंजू को दे देते हो प्रोटेक्शन, तुम्हारे सगे संबंधी भाई भतीजों को दे देते हो, तो एक ऐसा कोहिनूर जो हमारे समाज का था, जिसको जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थी, इवन तो पाकिस्तान से भी धमकियां आई थी, उसके बाद भी यदि आप उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराते, मीन्स कहीं न कहीं इसमें जो राजस्थान की जो सरकार थी उस वक्त की, उसका भी इन्वॉल्वमेंट था और पुलिस प्रशासन का भी था। अरे सब, जब योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर और सब लेके सरकार प्रशासन को लेके एनकाउंटर कर सकते हैं, घर तोड़ सकते हैं, तो ये भी तो भाजपा सरकार अब आने वाली है। अब ये करे, हमने तो इनके सामने मांग रख दी, हमें गिरफ्तारियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। बिल्कुल यूपी मॉडल पूरे भारतवर्ष में मोदी जी लागू करे। और साहब हम किसके भरोसे हैं? आज हमारा महाराजा कौन? हमारे महाराजा, इस लोकतंत्र के महाराजा योगी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हमें उनसे यही कहना है कि संविधान से जब इनको डर नहीं लगता है तो साहब आपके पास साधन संसाधन सब कुछ है पूरे भारतवर्ष में, सुपड़ा साहब क्यों नहीं करते? आप नहीं करोगे तो अब इन्होंने हमको मजबूर किया, करनी सेना गैंग बना, हमने गैंग बना लिया आज से। अब करनी सेना एक गैंग बन गई है साहब, और इनको बिल में से ढूंढ के हम इनका इलाज करेंगे। ये लोग बाहर से बैठ के पोस्टें मारते हैं, इनमें गुर्दा हो, इन में तो आके सामने सामने बात तो करे। ये जो पोस्टें मार रहे हैं बात करे, और बात नहीं साहब, आमने सामने लड़ने की ताकत हो, आके बात करे। जेल से तुम करवाते हो, तुम बाहर से करवाते हो, तुम्हारे में गुर्दा नहीं है, तुम बिल्कुल क्या हो तुम जो तुम बाहर से करते हो। लेकिन ये जांच का विषय तो है ही, क्योंकि जो सूत्रधार है उसके साथ कौन कौन है, क्योंकि ये तो सब बच्चे थे जिन्होंने हत्या की, लेकिन इनके पीछे का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है उसको खत्म करना जरूरी है। क्योंकि हमें फौज में यही सिखाया गया कि दुश्मन को पकड़ो, दुश्मन के आका को पकड़ो, तब जाके हमें मंजिल तक पहुंचना मुमकिन हो पाएगा। धन्यवाद। ये तो गुजरात के करनी सेना के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि अगर सरकार इन गैंग्स को खत्म नहीं करती तो करनी सेना ने भी गैंग बना लिया है और आज से गैंग बनाया गया और ये उन गैंग्स को खत्म करेगा।